नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा 18 साल पुराने अवैध हथियार मामले में जोधपुर कोर्ट ने आज सलमान खान को बरी कर दिया है। सलमान खान पर हथियार का लाइसेंस रद्द होने के बाद शिकार करने का इल्जाम था और फैसले के वक्त सलमान खान खुद कोर्ट में मौजूद थे। जज ने सबसे पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद 1.5 लाइन में फैसला सुना दिया। जज ने कहा, अभियोजन पक्ष आपके खिलाफ आरोप सिद्ध और साबित नहीं कर पाया है, इसलिए आप बरी किए जाते हैं। अब बिश्नोई समाज सलमान खान के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना रहा है। सवाल यह है कि आरोप लगने के बाद वो साबित आखिर क्यों नहीं हो पाते हैं। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार कैसे बरी हो जाते हैं सलमान खान। चलिए, इस पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर अनिल शर्मा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीर और गदर जैसी फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया है। दिलीप शेरियन इमेज गुरु हैं। शहजाद पूनावाला वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। आलोक नाथ जो कि एक्टर हैं और हमारे साथ रुजू ठक्कर जो कि एडवोकेट हैं, वो जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शहजाद से ही करेंगे, क्योंकि शहजाद सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पर। मेरा भी सवाल आपसे शहजाद कि आखिर बार बार सलमान खान पर आरोप लगते हैं। सलमान खान कहते हैं दरअसल उन्हें फंसाया जा रहा है। आरोप लगते हैं लेकिन आरोप साबित क्यों नहीं हो पाते हैं और सलमान बार बार बरी हो जाते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में एक शख्स है मुंशी प्रेमचंद, जिसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने नमक का दारोगा में कहा था, न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं और वो जैसा चाहती है उसे नचाती है। तो मुझे लगता है आज न्याय और नीति साहेब और उनके मित्रों के खिलौने हैं और जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। मैं आपको इसका तथ्य देता हूं। मुंबई में लोअर कोर्ट उनको कन्विक्ट करती है हिट एंड रन केस में। यह होता है जब एक सरकार थी, पतंग उड़ाई जाती है, सरकार बदलती है, हाई कोर्ट में ऐसी पैरवी की जाती है प्रोसिक्यूशन द्वारा। मैं न्यायालय पे नहीं उंगली उठा रहा, प्रोसिक्यूशन द्वारा कि छूट जाते हैं, साहब के दोस्त है, अच्छे दिन आने हैं। राजस्थान में भी लोअर कोर्ट उनको कन्विक्ट करता है ब्लैक बक के मामले में। सरकार बदलती है, अच्छे दिन आते हैं, पतंगे उड़ती है, वो बरी हो जाते हैं। अब ये मामले में ऐसी पैरवी की जाती है। मैं अकेला नहीं कहता, शहजाद पूनावाला कहे तो आप मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो, बिश्नोई समाज कह रहा है कि कैसे हो सकता है। मैं आपको कहता हूं, ब्लैक बक जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट से कूद के उन्होंने आत्महत्या कर दी। नूरुल्लाह शेख ने अपने आंख पे गाड़ी ले ली। ये दोनों की मौतें जो थी वो अपने आप हो गई। सलमान भाई तो भाईजान है, वो कैसे जिम्मेदार हो सकते किसी के भी। दिलीप शेरियन, जो बात शहजाद कह रहे हैं कि न्याय और नीति लक्ष्मी के आगे सरेंडर कर देती है, आखिर कैसे संभव है कि नूरुल्लाह खान को किसने मारा, उसका बेटा फिरोज शेख को आज तक जवाब नहीं मिला है। एक मामला जो हिरन का, केस नंबर 1 भवाद में एक हिरन का शिकार हुआ, निचली अदालत ने 1 साल की सजा दी, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरे मामले में 2 हिरन का शिकार हुआ, 5 साल की सजा हुई, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। आर्म्स एक्ट में भी निचली अदालत ने बरी कर दिया। हो सकता है इन हिरनों ने खुदकुशी की हो। नहीं, उनका ये दावा भी है। तो ये जो डिफेंस पक्ष है, बचाव पक्ष, उन्होंने कहा एक गड्ढे में गिर गया, एक को जैसे शहजाद ने कहा, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं कि? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। जी, जैसे शहजाद ने कहा कि लक्ष्मी का रोल जो है वो हर बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या बड़े पूंजीपति हैं, उन पे तो ये इंसान तो लगता ही है जब भी कोर्ट पे जाते हैं। तो मैं उस टेक्निकलिटीज में नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो टेक्निकलिटीज पे होता है। जो लॉयर्स वहां प्रेजेंट करते हैं, फैक्ट्स जो भी है, उसी के बेसिस पे जज डिसाइड करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जस्टिस में भी पैसे का ही मामला चल रहा है, तो हमें सिस्टम को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि इसमें अगर आप पॉलिटिक्स को लाना चाहते हैं सर, यानी तो आप शेरियन साहब आप इस बात को मान रहे हैं पैसे से भी एक कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ऐसी बहुत सी खामियां होती हैं या किसी जरिए से लाई जाती हैं या सब कुछ संभव है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि कई कुछ संभव है, क्योंकि हम जो भी क्रिमिनल केस देखते हैं और जहां लोगों का इमेज बहुत बड़ा होता है, तो
हर एक व्यक्ति को उस पे सस्पिशन होता है और उस पे कई क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। पर मैं ये नहीं मानता हूं कि हमें हर ऐसे इंतजाम पे हमें सोचना चाहिए कि उसको ठीक मानना चाहिए। सलमान का जो इमेज है, और सलमान का इमेज एक बैड बॉय वाला इमेज है, और पिछले अगर 10 साल से पहले देखें तो उनका इमेज में ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था कि वो कुछ भी कर लेते हैं। पर मेरे ख्याल में 2007 से जब से उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना कोशिश किया तो उनका इमेज अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। पर ये जो जजमेंट्स हैं, इवेंट्स उसके पहले हैं, और इतना देर के बाद इसको प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सर बैड इमेज अपने आप नहीं बन जाता है। कुछ ऐसे आपके काम होते हैं, कुछ कर्म होते हैं जिसके बाद ये बैड इमेज बनता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि बैड इमेज है इसलिए आप किसी पर कुछ भी आरोप लगाते जाएं, ये भी संभव नहीं है। अनिल शर्मा जी, आपने सलमान खान के साथ काम किया है। सलमान खान कहते हैं कि मुझे फंसाया जाता है। जी, अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले दो सज्जनों ने जो यहां बोला, अगर लोअर कोर्ट सलमान साहब के खिलाफ जजमेंट देता है तो इनको लगता है वो राइट है, और वही हायर कोर्ट अगर उनके फेवर में जजमेंट देता है तो इनको लगता है ये रॉन्ग है। ये किस तरह की बातें करते हैं लोग? इनकी किस तरह की विकृत मानसिकता है जो लोग यहां बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरे तो ये बात नहीं समझ आती है। भाई, एक कोर्ट एक जजमेंट देता है, हम भारतीयों का, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। अगर वो जजमेंट देता है नेगेटिव, जब जजमेंट दिया लोअर कोर्ट्स ने तो हमने माना, जब उन्होंने जजमेंट दिया कि ये पॉजिटिव है तो हम मान रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें, क्योंकि एक सलमान एक बड़ा आदमी है और इसीलिए उन्होंने कोई पतंग उड़ा ली तो इसीलिए हम उनके खिलाफ हो जाएं। अरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात अनिल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा था, जरूरत थी मेरे को पूरा बोलने दीजिए। क्या जरूरत थी उनको ब्लैकबक मारने की? जिन बातों को शहजाद जो बात और लोग जो है सिर्फ एक्चुअली लोग बेमतलब फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े आदमी को फंसाने में अनिल जी शायद मेरे बात नहीं समझे। पब्लिसिटियां मिलती हैं। ये सब पब्लिसिटी का खेल है आजकल सारी दुनिया में, और कुछ नहीं है। और सबको मौके मिलते हैं टीवी के सामने आने का और लोगों को बातें करने का। जवाब शहजाद से। तो मेरा ऐसा मानना और ऐसा जब लोअर कोर्ट सलमान खान को 5 साल, 2 साल, 3 साल की सजा सुनाती है तो आप कहते हैं कि न्याय हुआ है, लेकिन जब हायर कोर्ट सलमान खान को बरी करती है तो आप इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, अगर लोअर कोर्ट में इतने तथ्य ये सब बेकार की बातें हैं साहब। अनिल जी, आप सुन लीजिए, आपके मन का सर, ये मन की बात नहीं है, आप भी सुन लीजिए। संवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है। सर, जजमेंट दिया जा चुका है। तो मैं कहां से कह रहा हूं कि हम नहीं कर रहे, ना जज है। आपको कोई अधिकार भी नहीं है, एक्चुअली आपको कोई अधिकार भी नहीं है नॉर्थ कोरिया की बात या कोर्ट के खिलाफ बात। आप शायद नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। हमें पूरा अधिकार है, आपको कोई अधिकार भी नहीं है अपील करने का। जब अधिकार है तो इस पर सवाल उठाने का आपको अधिकार है कि अपील करें ना जाके हायर कोर्ट में। सर, ये पैरवी पर सवाल क्या बात उठा कर रहे रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, आप सुनने का साहस रखेंगे तब तो समझ में आएगा आपको। कोई सुनने का साहस ही साहस है। हम तो 15-18 साल से अरे सर, आप सुन तो लीजिए। थिंकिंग के लोग, नेगेटिव बातें करने वाले लोग सुन के थक गई है, पब्लिक भी थक गई है। अनिल जी, सुन तो लीजिए कि ये सब लोग इस तरह की सर, ये संडे का ऑल इंडिया रेडियो मन की बात नहीं है सर। आप सुन तो लीजिए। उल्लास है आज, आप देखिए। चलिए, आप बोलते रहिए, आप अकेले बोलिए, आप अकेले बोलिए। लोगों के जन आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। पब्लिक में कितनी खुशी है, आज जरा ये देखने की कोशिश करिए कि पब्लिक में कितनी खुशी है, लोग कितना खुश है। आप जरा लेट्स गो विद द मूड ऑफ द पीपल। आई एग्री विथ यू। सर, शहजाद सुन लीजिए। सर, शहजाद ने बहुत मोहब्बत से आपकी वीर फिल्म भी देखी है, बहुत संयम से। मुझे आप सुन लीजिए सर, मेरी देखी है, उनके लिए उसके लिए बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कह रहा हूँ लेट्स कहिए कि 2 मिनट। नाउ शहजाद इज रिप्लाइंग। जी, पहले तो कोई कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। कोर्ट सिर्फ उस बात पे फैसला कर सकती है जो उसके सामने आता है। कोर्ट कोई आगे पीछे जाके नहीं फैसला कर सकती। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि लोअर कोर्ट से कन्विक्ट हो जाता है व्यक्ति, सरकार बदलती है तो पैरवी करने का ऐसे तरीका बदलता है। प्रोसिक्यूशन, सर, प्रोसिक्यूशन स्टेट के हाथ में होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टेट के हाथ में होता है, जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि जब हाई कोर्ट में मामला चला जाता है मुंबई की तो बरी हो जाते हैं, राजस्थान की हाई कोर्ट में बरी हो जाते हैं। और आज जो पैरवी की प्रोसिक्यूशन ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक कहता है कि कुत्ते ने काटा, एक कहता है कि गिर के मर गए ब्लैक बक।
अच्छा मुझे बताइए दूसरी खामी, अक्टूबर में ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऐसी जांच की गई जिससे कि कोई तथ्य ही ना मिले इसको कन्विक्ट करने के। ये इसमें हम शेरियन साहब, आपके पास इसका जवाब है क्या? ये अमीरों को ही सिर्फ ये मौका नहीं मिलता, गरीब को मिलता है? आपके पास इसका जवाब है क्या कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि गोली से मौत हो गई, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है वो कहती है कुत्ते के नोचने से मौत हो गई। अब मुझसे पूछ रहे हैं? शेरियन साहब से जवाब है, सवाल है मेरा। जी, मुझे इस डिटेल का तो कोई जानकारी नहीं है, पर ये तो है कि डेफिनेटली ये है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इतना बड़ा फर्क होता है तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन और भी जोर से करना चाहिए, और इस इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ नए फैक्ट्स निकले तो नेचुरली प्रोसिक्यूशन को उसको यूज करना चाहिए। सर, शहजाद उसी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। अनिल जी, इसका जवाब देंगे आप क्या? सवाल मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का नहीं है सवाल। अगर आप शहजाद इसी बात यही सवाल उठा रहे हैं। जो फिल्म स्टार्स है तो उनके सपोर्ट में लोग कई कुछ कर देते हैं। जी जी अनिल जी, ऐसा एक मैं जवाब दूं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। जी जी जी। मेरा सोचना और मानना ऐसा है कि जो भी लोग टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता उनका ज्ञान कितना है, उनको कितनी नॉलेज है, उन्होंने कितना वो सब उनके केस पढ़े हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन मैं प्राइमा फेसी पर मुझे इतनी बात समझ आती है, जो मेरे सलमान साहब से कई दफे डिस्कशन भी हुए, बातें भी हुई जब भी मैं उनके संग वीर करता था, कि डेफिनेटली ही हैज नेवर डन इट। उन्होंने मुझे खुद 10 दफे बोला ये भाई कभी उन्होंने हुआ नहीं और ये फंस गए, और मैं उनको जानता हूं। अनिल साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, जरूरत ही नहीं थी। अनिल साहब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। उनके खिलाफ बनाया गया कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। अनिल साहब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। 18 साल मेरा सवाल सुन लीजिए। आप सब लोगों को खुश होना चाहिए। जो हाँ जी, क्या ये संभव है कि नूरुल्लाह की मौत ये भी बनाया गया था, कई हिरण मार दिए जाते हैं, ये सब बनाया गया था, और सिर्फ सलमान के पीछे बिश्नोई समाज भी पड़ा हुआ है, मुंबई पुलिस भी पड़ी हुई थी, सब कुछ सलमान के अगेंस्ट फ्रेम किया जा रहा था? तो फिर जज ने जजमेंट क्यों नहीं दिया उनके खिलाफ, ये बताइए ना। अगर वो सर, शहजाद उसी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। देना चाहिए था सर, शहजाद उसी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि रविंद्र पाटिल के बयान की बात हो, चाहे अल्कोहल के रिपोर्ट की बात हो, या फिर वो दस्तावेज जो बताते हैं कि सलमान खान ने जब 5 स्टार होटल से निकले तो उन्होंने अल्कोहल लिया था या नहीं लिया था। शहजाद, एक और सवाल है, जब बाकी गेस्ट सलमान की फेवर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई संदेह का लाभ या बेनिफिट ऑफ डाउट 125 करोड़ की आबादी में या फिर आजादी के बाद से पहली बार सलमान खान को ही मिला है? इससे पहले बहुत से लोगों को मिला है, उस पर आपने कभी शायद सवाल नहीं उठाया होगा। सर, मैं हमेशा उठाता हूं, और मैं ये केवल सिर्फ सलमान खान प्रतीक है उस शक्तिशाली प्रभावशाली तबके का जो न्याय को एक लग्जरी बना चुका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपसे यानी हर वो शख्स जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट और संदेह का लाभ मिलता है, सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उसके पास पैसा है। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, अनिल शर्मा, आप मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सलमान खान आज 7 लॉयर लेकर गया। मैं व्यक्तिगत आपके मैं बात बताऊं आपको, आर्म्स एक्ट में करोड़ों मुसलमान, करोड़ों हजारों लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आर्म्स एक्ट लगाया जाता है। ये सबसे आम एक्ट है जिसपे लगा के लोगों को बंद किया जाता है। क्या उनको इतना मौका मिलता है? क्या जो मौके सलमान खान को बार बार, आपको पता है बंबई वाले केस में हाई कोर्ट की हियरिंग की, आप 2 बातें कह रहे हैं शहजाद, आप 2 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्म्स एक्ट में फंसाया जाता है, आपकी सिंपैथी उनकी तरफ है, लेकिन अगर सलमान ये कह रहे हैं कि मुझे भी आर्म्स एक्ट में फंसाया गया है, तो आपकी सिंपैथी उनकी तरफ नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। मैं इसलिए नहीं है मेरी सिंपैथी उनके साथ, क्योंकि सलमान खान को फंसाना और एक गरीब व्यक्ति को फंसाना, उसमें बहुत अंतर है। कोई गरीब व्यक्ति को बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है, उनके पास इतने पैरवी करने के लिए नहीं होते। नहीं, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रहा है। दूसरी बात, एक आर्म्स एक्ट में फंसने वाले और फंसाए गए आदमी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान यही कह रहे हैं और अनिल शर्मा और दिलीप यही कह रहे हैं कि बैड बॉय की वजह से सलमान को फंसाया गया, आप उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल जो यही तो प्रॉब्लम है कि आम आदमी सलमान खान को आम आदमी की तरह क्यों नहीं लिया जाता है? आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं सलमान खान की तरह जिनको इतना डील मिलता है कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसके लिए भी सलमान, शहजाद, क्या इसके लिए सलमान खान जिम्मेदार है?
मैं आपसे कह रहा मतलब हूं, सलमान खान को अगर आप एक्टर मानते हैं और वो हीरो हैं और उनके पास पैसा है तो इसके लिए भी वो जिम्मेदार है? नहीं, पर हमारी अगर प्रणाली ऐसी है, न्याय प्रणाली ऐसी है कि अमीरों को तो न्याय मिल जाए, हाँ, पर गरीबों को वो न्याय नहीं मिल पाए, तो मुझे लगता है कि इस पे बड़ा सवाल निशान हमारी न्याय प्रणाली पे भी उठता है। पर इस मामले पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब तथ्य ही इकट्ठा नहीं किए जाएंगे, जब पुलिस को कहा जाएगा कि इनको छोड़ना है इसलिए तथ्य मत इकट्ठा करो, प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा केस ठीक से पेश मत किया करो, तो ये कैसे संभव होगा? सलमान खान को कैसे उस सजा मिलेगी? यही तो हुआ है। जब ये पूरा हादसा हुआ तब बीजेपी की सरकार का उत्तर दीजिए। उसके बाद जो है जब कन्विक्शन हुई तब कोई और सरकार थी, जब कन्विक्शन ओवरटर्न किया गया वापस से बीजेपी की सरकार थी। ये बार बार बीजेपी का और सलमान खान का क्या रिश्ता है? ये भी तो पूछना जायज है ना कि सत्ता में बैठे लोग किसी तरीके से सहयोग कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को ढीला करके। मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं और मैं बेबाकी से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि सत्ता, अगर आप कहेंगे कि सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता प्रोसिक्यूशन में, तो ये आप फिर इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते, आप इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी, शुड आई रिप्लाई? यस यू कैन। हाँ, मेरा यह कहना है कि जब लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया था तब क्या तथ्य उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ने इकट्ठे नहीं किए थे? तब उनके दोस्तों की सरकार नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूं। वजह से उनके खिलाफ शर्मा जी, जब लोअर कोर्ट ने उनको दोनों जगह कन्विक्ट किया, राजस्थान और महाराष्ट्र में, तब बीजेपी की सरकार नहीं तो थी। क्या ये नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूं। अरे मैं कहता हूं, जब दोस्तों की सरकार आती है तो मित्रों के लिए प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि मेरा मित्र है उसको मत करिए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं रिप्लाई दे रहा हूं ना। कौन सी सरकार के समय क्या होता है? अब मुझे रिप्लाई दीजिए। मेरे को रिप्लाई देने दीजिए। जब लोअर कोर्ट में सलमान खान साहब के खिलाफ वर्डिक्ट आया था तो उस वक्त कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, कुछ सबूत आए होंगे, तो क्या वो सबूत हायर कोर्ट में जाने के बाद जला दिए गए? वो वहां नहीं रहे? वो जो सबूत प्रस्तुत किया जाता है सरकारों के अभियोजन तब आए होंगे, वो कहां चले गए? आपको न्याय प्रणाली के बारे में बता दूं, जो लोअर कोर्ट में जो आए थे वो किधर गए? हायर कोर्ट में वो खो गए हायर कोर्ट में। सर, मेरे को तो आपकी बात नहीं समझ आई। जो लोअर कोर्ट में तथ्य थे, जो सबूत थे, वो हायर कोर्ट में भी तो गए होंगे ना। अरे तो मैं वही कह रहा हूं अनिल जी, आप ऐसा तो नहीं कि लोअर कोर्ट में उनके साथ अन्याय हुआ था। जैसे अनिल जी, आप बतौर निर्देशक, पर आप मुझे बोलने दीजिए ना। अरे पर आपको अगर न्याय प्रणाली से वाकिफ नहीं हो कि लोअर कोर्ट में कैसे आपके साथ डिबेट कर सकता हूं? जी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट के सामने, वही तो उस पर तो आधार पे बोलेगा ना कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट में जो प्रस्तुत किया था वो हायर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेगा। वो प्रस्तुत ही नहीं करेगा जो लोअर कोर्ट जो लोअर कोर्ट में प्रस्तुत हुआ था, क्या वो हायर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ? दिलीप साहब, मेरा लोअर कोर्ट में हायर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये आरोप है मेरा। साहब, दिलीप जी से सवाल जानना चाहता हूं जो लोअर कोर्ट में दिलीप जी, एक प्रस्तुत हुआ था। संक्षेप में छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहिए। आप इमेज गुरु हैं, क्या एक इस तरह की इमेज वाले या इस तरह की इमेज होने की वजह से भी आपको पब्लिक लाइफ में बहुत कुछ सफर करना पड़ता है और बहुत से एलिगेशंस, बहुत से आरोप भी आपको झेलने पड़ते हैं? हेलो, दोनों चीज होते हैं। आपको बहुत कुछ झेलने पड़ते हैं, पर आपको उससे बहुत कुछ बेनिफिट भी होता है। और दोनों बेनिफिट और जो इम्पैक्ट है, वो दोनों हमें तुलना करना चाहिए। और आगे जाके सलमान को ये समझना चाहिए कि अब जब वो सुपरस्टार है और इस पद पे आ चुके हैं, तो और भी डेंजरस है कि अगर उन्होंने कुछ खराब चीज की है तो कई लोगों के लिए खराब रोल मॉडल भी बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस फैसले पर बहुत से अलग अलग रिएक्शंस हैं। बेशक इन्वेस्टिगेशन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल गहरा और बड़ा यही है कि सलमान खान पर हजारों तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो आरोप जब कोर्ट की दहलीज पर जाते हैं तो आखिर कैसे वो साबित नहीं हो पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।